जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों अभी तक जो वीडियो अपलोड है उसमें आपको इस व्याकरण के सेशन में बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी कंटेंट में विकारी शब्द जो हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपका मैंने संज्ञा पढ़ा दिया है, सर्वनाम पढ़ा दिया है और क्रिया पढ़ा दिया है। आज हम आपको बताएंगे विशेषण कि विशेषण क्या होता है। तो देखिए, विशेषण व्याकरण की चीज़ में ऐसा चीज़ है कि जो संज्ञा और सर्वनाम से भी ज़्यादा मान्यता अपनी रखता है। विशेषण की बहुत ही महत्वता है और वो एक अलग ही उसका रूप है, आपको देखने को मिलेगा। अब विशेषण यही कहता है कि संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता जो बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विकारी शब्द में आपका मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दिया, सर्वनाम, इसके बाद क्रिया और आज पढ़ाएंगे आपको विशेषण। तो आप पढ़ते रहिए, सेशन को जारी रखिए और आगे आने वाले एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आवेदन इस समय चालू है, आपका C-TET का आवेदन चालू है और आप मन से पढ़िए। और जो भी लोग हिंदी से संबंधित जिस किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर हिंदी पूछी जा रही है, हिंदी व्याकरण से संबंधित, तो यदि व्याकरण दे दिया है तो बस इतना जानिए कि व्याकरण के अंदर सभी चीज़ें हमको पढ़ना है और एसएससी जीडी में भी सभी चीज़ें आपको पढ़ना है, क्योंकि सभी चीज़ों से आएगा आपका। तो वही उन सब चीज़ों को हम बताते हुए चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बता दी गई हैं और बहुत ही चीज़ें आपको बतानी है। तो आइए आज हम आपका शुरू करते हैं विशेषण। विशेषण तो विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण क्या कहता है कि वे शब्द, इसका डेफिनेशन है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे हम कह दें कि राजू एक अच्छा लड़का है। राजू एक अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण कौन है? तो आप देखेंगे कि मैंने क्या कहा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम, अब इसमें आप देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है। तो यहाँ पे आपका राजू जो है ये संज्ञा है और लड़का भी आपका क्या है, संज्ञा है। अगर आपसे पूछ दे कि ये कौन सा संज्ञा है तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और इस लड़के की विशेषता कौन बता रहा है कि लड़का कैसा है, यानी क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि लड़का कैसा है, तो आप कहेंगे क्या कि लड़का अच्छा है। तो यही जो अच्छा है सर जी जो बता रहा है आपका साथियों कि ये अच्छा जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यानी जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए वही शब्द क्या होता है, विशेषण होता है। यानी यहाँ पे जो अच्छा है वही उस लड़की का गुण बता रहा है, यानी उसकी गुणता बता रहा है कि अच्छा लड़का कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, कि लंबा है, कि छोटा है, कि मोटा है। तो जो सब चीज़ें आती हैं ये सब चीज़ें इस विशेषण में आती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा लड़का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और इसी चीज़ को, अच्छा को ही हम, एक और आता है कि विशेष्य किसे कहते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाए। ऐसे विशेष्य क्या कहता है हम आपको बताएंगे। तो यही हमारा विशेष्य भी हो जाएगा कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विशेष्य भी कहते हैं। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो लड़के की बताई जा रही है। यानी संज्ञा सर्वनाम को ही जो चीज़, जो शब्द उसका गुणगान करता है या उसका व्याख्यान करता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण भी कहते हैं और उसी को विशेष्य भी माना जाता है। जैसे अच्छा यहाँ पे आपका विशेषण भी है और अच्छा एक प्रकार से आपका विशेष्य भी है, यानी जिसकी
विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। दूसरा चीज, अब जैसे मैं कह दूं कि ये तो हो गया संज्ञा, अब कह दूं कि वह एक ईमानदार लड़का है, वह एक ईमानदार लड़का है, वह एक ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार कौन है? तो ये जो लड़का है यही आपका क्या है? ईमानदार है। तो ये तो हो जाएगा आपका संज्ञा, और ये जो वह हो जाएगा आपका सर्वनाम। और जो कह रहा है कि लड़का कैसा है, तो लड़का ईमानदार है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज आती है कि विशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण यही कहता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को, विशेषण की विशेषता बताने वाले को, विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। अभी हम लिखते हैं बढ़िया से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको हम समझा रहे हैं कि जैसे हम कह दें आपका कि वह बहुत ईमानदार लड़का है, बहुत ईमानदार लड़का है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया आपका सर्वनाम, ये हो गया आपका साथियों संज्ञा, ये हो गया आपका विशेषण। और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? जैसे ईमानदार है मान लीजिए, तो होगा ना कि बहुत ज़्यादा ईमानदार है या थोड़ा कम ईमानदार है या कुछ ईमानदार है। तो जो विशेषण की विशेषता बताए, यानी विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे? तो बहुत बता रहा है। तो यही जो बहुत हमारा होता है इसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या कहता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। यानी यहाँ पे लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे हम अच्छे को ही क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। और यहाँ पे वह बहुत ईमानदार लड़का है, तो आपका जो बहुत है वो ईमानदार की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अब इसमें ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, बहुत सी एग्जाम्पल आप ले लेंगे। जैसे कह दें हम कि मिठाई काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो मिठाई कैसी है? विशेषता किसकी बताई जा रही है? मिठाई की। ये हमारा हो जाएगा विशेषण। और इसी विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? यानी काफ़ी अच्छी है, यानी बहुत अच्छी है। तो वही हमारा यहाँ पे काफ़ी आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो प्रविशेषण यही कहता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ये तीन चीज़ें आपकी हैं। तो आइए हम उसका डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से लिख देते हैं कि विशेष्य और विशेषण किसे कहते हैं। तो यहीं पे लिख देते हैं, आप देख लीजिए। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण क्या कहता है साथियों? प्रविशेषण कहता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसको मन से पढ़िएगा। और बस इतना जानिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम, और इस धारा पे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि जो भी चीज़ें हैं सब आपका क्या है? संज्ञा है। पेन हो, कलम हो, किताब हो, जल हो, थल हो, बस हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, घर हो, द्वार हो, सब क्या है? आपका संज्ञा है। सभी चीज़ें संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। और उसी चीज़ को किसी अन्य नाम से पुकार दिया जाए
जैसे वह, मैं, तुम, आप, ऐसे करके तो वही हमारा सर्वनाम हो जाता है। और वही विशेषण कहता है कि जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष क्या कहता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी जिस किसी की भी विशेषता, यहाँ पे लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का अच्छा है, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष भी कहते हैं। और प्रविशेषण क्या कहता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को ही क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। और विशेष में कहीं कहीं आपको अगर ये भी दे देगा कि जैसे मैंने लिखा है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष कहते हैं, यानी ये भी कह सकते हैं, यानी आप संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताई जाए, की विशेषता बताई जाए, क्योंकि विशेषता तो इन्हीं दोनों की बताई जाएगी। तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। आगे चलते हैं आपका कि अब विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। जैसे कहता है कहीं कहीं पे, एक चीज और हम आपको बता दें कि विशेष से प्रायः, थोड़ा सा मिटा देने दीजिए, विशेष से प्रायः, विशेष से प्रायः, विशेष से प्रायः संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। यहाँ पे देखिए लड़का जो है विशेष से आपका है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता किसकी बताई गई है, तो लड़के की विशेषता बताई गई है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ये कह रहा है कि विशेष से प्रायः संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मैं घनघोर अंधेरी रात के में बाहर निकला, मैं घनघोर अंधेरी रात में बाहर निकला, तो यहाँ पे जो रात है ये आपका हो जाएगा संज्ञा, और यहाँ पे हो जाएगा सर्वनाम। रात कैसी है, अंधेरी है, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। सब कुछ एक सेंटेंस में आप बता देंगे कि कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है और कौन प्रविशेषण है। और अंधेरी रात कैसी है, तो अंधेरी रात हमारी कैसी है, घनघोर है, तो यही घनघोर आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। और संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष, यानी ये हमारा जो रात है यही आपका क्या हो जाएगा, इसे ही हम विशेष के नाम से भी जान सकते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष के नाम से जाना जाता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो रात की बताई जा रही है, तो रात हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा हो जाएगी। और उसी या संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहा जाता है, तो विशेष कहा जाता है। आगे चलते हैं आपके, इसमें अब आगे आएंगे कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। और किसी भी सेंटेंस में आदि आपसे पूछ दे कि आप इसमें संज्ञा बताइए, सर्वनाम बताइए, विशेषण बताइए, क्रिया बताइए, तो ये चीजें आप बता सकते हैं अच्छी तरह से। और विशेषण तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिस किसी का बस इतना जानिए कि गुणगान किया जाता है, जहाँ पे मोटा पतला, छोटा काला गोरा, लंबा चौड़ा, ऐसे सब चीज़ें जो होती हैं हमारी ये विशेषण होती हैं। तो आगे चलते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको हमको पढ़ना है 4 प्रकार के। पहला आता है आपका गुणवाचक विशेषण, पहला आपका आता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आता है आपका पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण,
और 4 नंबर होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या कहता है कि जैसे मैं कह दूं, जैसे पहला गुणवाचक विशेषण क्या कहता है कि जहाँ पे किसी का गुण बताया जाए कि जैसे वो कैसा है। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जैसे मैं कह दूं ये किसी के, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के ही मान लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम का ही गुण दोष अपराध को बताया जाए। जैसे मैं कह दूं कि मोहन एक मोटा लड़का है, मोहन एक मोटा लड़का है। अब यहाँ पे आपसे पूछ दे अगर कि इसमें विशेषण कौन है, इस वाक्य में विशेषण कौन है, तो आप देखेंगे कि मोहन हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा, लड़का भी हो जाएगा आपका संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होगा। तो लड़का कैसा है, तो लड़का मोटा है। यही मोटा जो है आपका जो बता रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इसको हम लिखेंगे। क्योंकि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, तो उसमें यही पूछेगा कि गुणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है, तो आप क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक क्या कहता है कि जिस किसी की गिनती हो जाए, यानी उसको हम गिन सके। कि जैसे मैं कह दूं कि मैंने आज बाजार में 3 बंदर देखे, मैंने आज बाजार में 3 बंदर देखे, तो मैंने जो 3 बताया यानी मैंने उसकी गिनती कर ली। तो जहां पे गिनती हो जाए वहां पे होता है आपका संख्यावाचक। और परिमाणवाचक क्या कहता है, परिमाणवाचक यही कहता है आपका कि जैसे मैं कह दूं कि मैं 3 किलो सेब लाया, 3 किलो सेब लाया, यानी इसका बस इतना समझिए कि परिमाण क्या कहता है कि जहां पे माप और तौल की बात हो। 3 किलो सेब लाए तो उसको हम लाने के बाद सेब को तो गिन सकते हैं, लेकिन मैंने उसको माप तौल के हिसाब से लाया। जैसे मैं कह दूं कि मैंने बाजार से 1 किलो चीनी लाई, तो अब आप चीनी को तो गिन नहीं सकते हैं। मैं कह दूं कि मैंने 4 किलो दूध लाया, तो दूध को तो आप कड़ों में गिनेंगे नहीं। तो ये जो होते हैं परिमाणवाचक में होते हैं। तो गुणवाचक मैंने आपको बताया, संख्यावाचक बताया, परिमाण बताया। आइए धीरे धीरे इसके आगे का। अब सार्वनामिक में क्या होता है कि जो सभी चीज़ों का हम किसी अन्य चीज़ों से मिलाते हैं या तुलना करते हैं, यानी इन सब तीनों चीज़ों से मिलकर जो अलग से एक प्रकार आता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक कहते हैं। और उसको भी हम बताएंगे आगे। आपके चलते हैं इसमें पहला गुणवाचक एक बता ही देते हैं आपको कि गुणवाचक क्या होता है, अच्छी तरह से उसका परिभाषा भी लिख लीजिएगा और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको बता देंगे। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या कहते हैं कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण कामा दोष कामा अपराध, गुण कामा दोष कामा अपराध रंग रूप आदि का बोध कराता हो या कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें शब्द आते हैं आपके कौन कौन से, थोड़ा सा इसका शब्द भी लिख लीजिएगा। मैं कह दूं आपको कि गोरा, काला, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, चौड़ा, लंबा, अच्छा,
पूरा आदि ऐसे शब्द इसमें आते हैं जहाँ पे गुण बताया जाए किसी व्यक्ति का या किसी का भी। जैसे मैं कह दूं कि वह बहुत भला व्यक्ति है, मैं कह दूं कि वह बहुत भला व्यक्ति है। तो अब आप में इसको अगर आपसे पूछ दे कि इसमें आपका विशेषण कौन है, प्रविशेषण कौन है, विशेष्य कौन है और संज्ञा या सर्वनाम कौन है, तो आप बता सकते हैं अच्छी तरह से। वह जो हमारा हो जाएगा ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे जो व्यक्ति है ये आपका संज्ञा हो जाएगा जो आएगा जातिवाचक में। और जो व्यक्ति है वो कैसा है, तो भला व्यक्ति है, तो भला हमारा क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि भला व्यक्ति कैसा है, बहुत ज़्यादा भला है कि थोड़ा सा कम है कि कुछ है। तो यहाँ पे भला करा कि बहुत भला है, तो ये जो बहुत हमारा है यही आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो एक सेंटेंस में आपने इतनी चीज़ों को बताया। तो ऐसे ही बस आपको देखना है, क्लियर करना है। किसी भी वाक्य में आपसे विशेषण बस पूछ दे कि विशेषण कौन है, तो कुछ एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे तरीके से हम कराएंगे जिसमें कुछ में कन्फ्यूजन भी होता है कि यहाँ पे कौन प्रविशेषण है। ऐसे लंबा वाक्य दे देगा तो आप क्या करेंगे, तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेंगे। और उस चीज़ को मैंने बताया शुरू में ही कि विशेषण क्या करता है, बस आपको। तो अब इसमें मैंने एक एग्जाम्पल इसके बताए आपके गुणवाचक के। दूसरा नंबर पे चलते हैं आपका संख्यावाचक विशेषण, कि संख्यावाचक विशेषण क्या कहता है। आइए उसकी भी परिभाषा बता देते हैं आपको। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक में बस इतना जानिए कि हम उस चीज़ को गिन सकते हैं, हम उस चीज़ को गिन सकते हैं और जहाँ पे गिनती न हो वहाँ पे परिमाण हो जाएगा। तो आप जिसको गिन सकते हैं वो आपका संख्यावाचक में आ जाएगा। दूसरा आपका है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। जैसे हम कह दें कि वे विशेषण जिनको गिना जा सके उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे मैं कह दूं कि मैंने अपने शहर में 3 हाथी देखा, मैंने अपने शहर में 3 हाथी देखा। तो मैंने क्या देखा, हाथी देखा। 3 हाथी देखा यानी मैंने उनको काउंट कर लिया, कि जैसे काउंट कर भी सकते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसको हम काउंट करने के, जानवर का नाम है और कितने जानवर है इसको चीज़ को हमने गिन लिए। तो वही हमारी क्या हो जाएगी, आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये 3 हाथी जो होगा हमारा क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। ऐसे ही मैं कह दूं, और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मैं कह दूं कि कल मैंने बाजार में 2 मोर देखे। कुछ भी आप कह सकते हैं कि मैंने अपने दरवाजे पे 2-4 लोगों को देखा, यानी 2-4 लोगों को नहीं, 2-4 लोग कहेंगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूजन में है कि 2 ही हैं कि 4 हैं कि 4 से अधिक है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने अपने दरवाजे पे 4 लोगों को खड़े होते हुए देखा, तो मैंने यानी वहाँ पे 4 लोगों को देख लिया। तो जहाँ पे संख्या को आप गिन सकते हैं या उसको गिन लें, तो वहीं पे हमारा क्या हो जाता है कि संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे मैं कह दूं कि मेज पर 5 किताबें रखी हैं, मेज पर 5 किताबें रखी हुई हैं। तो ये जो 5 किताबें हैं यही आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यानी उस चीज़ को हमने क्या कर लिया, गिन लिया। और जहाँ पे मैं कह दूं कि
अगर मैं कह दूँ इसी को कि मैं कह दूँ कि मैं 5 किलो चावल बाज़ार से लाया, तो अब यहाँ भी कहेंगे कि आप सर जी 5 है, तो ये भी संख्यावाचक में आ जाएगा। क्योंकि आप चावल को गिन नहीं सकते हैं, वो माप तौल की चीज़ है। आपने 5 किलो चावल लाया और 5 किलो चावल को गिनने में पता चला जाएगी, उम्र बीत जाएगी, आप गिन नहीं पाएंगे और बोर हो जाएंगे। तो ये माप तौल की चीज़ है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत रहिएगा। ये आपका संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, ये संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, एकदम 100% है। तो आप इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि इसमें 5 दिखा है तो क्या हम इसको भी संख्यावाचक कर सकते हैं, नहीं। जहाँ पे माप तौल की बात आ जाए वहाँ पे हम संख्यावाचक विशेषण नहीं कह सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। तो 2 परिभाषा मैंने आपको बताई, उसके एग्जाम्पल बताए, और आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको 2 चीज़ें और बताएंगे, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इन 2 चीज़ों की जानकारी के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए और पढ़ते रहिए और एक नोट्स बनाते रहिए। और जो भी आपका टारगेट है उसको एकदम कंठस्थ करके, एकदम लक्ष्य मान के उसी पे उतारू हो जाइए कि हमको किसी भी तरह से इस बार क्वालिफाई कर जाना है। 2-3 महीने का जो मेहनत आपका होगा ज़िंदगी भर का सुकून देगा। तो ऐसा काम करिए कि हम 2-3 महीने ही उसको एकदम कड़ी मेहनत के साथ पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, कम से कम 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितना हो सके आपसे आप पढ़िए। और आज के लिए इतना ही। इसी के साथ पूरे जयकाव्य एकेडमी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो जय हिंद साथियों, जय जयकाव्य एकेडमी। बंद करिए सर।